कराची साइट एरिया फैक्ट्री में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़, 4 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मामले का नोटिस। फैक्ट्री मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, बार बार फुल कोर्ट के मुतालबे का क्या मकसद? दुनिया के किसी अदालती सिस्टम में ऐसे मुतालबात नहीं किए जाते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील अंदरूनी मामला है, पब्लिक में उछाला जाना बदकिस्मती है। कुछ सियासी मामलात की वजह से इख्तलाफात हुए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस ने जल्दी पर तेल का काम किया। समाअत पीर तक मुलतवी। हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, तमाम फरीकैन को डायलॉग करना होंगे। डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट जमहूरी इदारों की माँ है, आइन में अमल दरामद नहीं होगा तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई? इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी। पीटीआई की सियासी दर्जा हरारत में कमी, इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालत को ताउन की यकीन दहानी कराई, आपस में तय ना हुआ तो अदालत ऑर्डर जारी करेगी। असद उमर बोले, आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीफ जस्टिस के शाना बशाना खड़े हैं। सियासतदान मिल बैठे, हमने कभी इनकार नहीं किया, गुफ्तगू के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कहते हैं, इलेक्शन का मसला बहरान में बदलता जा रहा है। चीफ जस्टिस को सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तवक्को है चीफ जस्टिस दीगर जजेस को एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच टूट गया। पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच से अलग हो गए। इख्तलाफी नोट में लिखा बेंच का हिस्सा था, लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। फुल कोर्ट ना बना और फैसला आया तो नहीं मानेंगे। मरियम औरंगजेब की खुली धमकी। कहा, बेंच 9 से 3 पर आ गया, फैसला तनाज़े होता जा रहा है। मुल्क में अनारकी होगी। जजेस कमेटी को बेंच बनाने का फैसला करना चाहिए ताकि बेंच फिक्सिंग का तासुर खत्म हो। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया, फुल कोर्ट ने फैसला ना किया तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। मामला ऐसे हल करें सबके लिए विन विन पोजीशन हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एतमाद बहाल करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। एक बात बार बार साबित हो रही है, एतमाद का फुकदान है। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। 4 रुकनी बेंच था जो कि आज समाअत करने वाला था, केपी की और पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक वो बेंच एक बार फिर से टूट चुका है। और बोल की सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार। 4 रुकनी बेंच टूटने की खबर सबसे पहले बोल ने ब्रेक की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान ने 11:37 पर खबर बोल के नाजरीन तक पहुंचाई। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं।
तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।